हाय दोस्तों, आज हम नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। मतलब हम ऑप्शन को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। उसमें हम ऑप्शन को समझेंगे, कैसे क्या बने हैं ये, कैसे सीईपी बनता है, कॉल पुट होता क्या है, कॉल यूरोपियन क्या होता है, पुट यूरोपियन क्या होता है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई राम है, मान लिया राम है, वो एक फ्लैट खरीदना चाहता है। भाई वो श्याम के पास में गया है और श्याम बोलता है कि जी मेरे फ्लैट की कीमत तो 50 लाख रुपए है। अब राम को ये लग रहा है कि भाई उस एरिया में आने वाले टाइम में एक हाईवे निकल सकता है या एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो उसको ये उम्मीद है कि 50 लाख वाली चीज 60-65 लाख रुपए 3 महीने बाद हो जाएगी। बट राम को जैसे ही 50 लाख रुपए की कीमत बताता है, राम बोला कि जी अभी मेरे पास है नहीं, तो मेरे को एक राइट चाहिए। वो बिल्डर को बोलता है कि मेरे को एक राइट दे दो 50 लाख में खरीदने का, 3 महीने बाद इसका जो भी प्राइस रहेगा, 60, 65, 70 मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को ये खरीदना 50 में ही है। तो उसको एक राइट टू बाय का टोकन दे दिया जाता है कि आप हमें 1 लाख रुपए अभी दे दो, 3 महीने तक हम उस 1 लाख रुपए को यूज करेंगे अच्छे से। अगर आपने और अमाउंट हमें दे दी तो ये फ्लैट आपका, अगर आप वो अमाउंट हमें नहीं दे पाए तो ये 1 लाख रुपए आपका खत्म, क्योंकि ये आप इसके बदले में क्या ले रहे हो, राइट टू बाय। वहीं सेलर जो अपना श्याम है, उसको क्या मिलता है, ओब्लिगेशन टू सेल। मतलब उसको बाउंड कर दिया जाता है कि जी इसका जो भी प्राइस रहेगा वो अभी आपने डिसाइड कर दिया 50 लाख, अब इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। मतलब अब ये 50 लाख में ही बिकेगा 3 महीने बाद। अगर इसकी कीमत 60, 65, 70 कितने भी हुई, आपको बाउंड कर दिया जाएगा कि सर आपको बस 50 लाख में ही अब ये बेचना पड़ेगा। तो श्याम बोलता है भाई मेरे लिए सही है, मैं इसके लिए 1 लाख रुपए का टोकन भी तो ले रहा हूं। तो दोनों के बीच में डील हो जाती है। अब 3 महीने बाद राम दोबारा श्याम के पास जाता है बिल्डर को लेके। तो वो बोलता है कि सर आपकी कीमत तो 65 लाख हो चुकी है। राम हो गया खुश, क्योंकि उसने तो भाई राइट टू बाय ले रखा था कि हाँ भाई इतना ही इसका प्राइस लॉक हो चुका है, 50 लाख के ऊपर ही बाय करेगा। अब 65 हो गया तो इसको कितने 15 लाख रुपए का तो इधर प्रॉफिट हो गया। बट उसने 1 लाख का टोकन पहले ही जमा करा रखा था, तो 14 लाख का टोकन ना 14 लाख रुपए का इसको इसमें मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया है। तो इसका मतलब जब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम वहां सीई कॉल यूरोपियन को बाय करेंगे, वो हमें राइट टू बाय का एक वो देगी टोकन। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जा रही है, तो जो आपने जो टोकन लिया था उसी टोकन में आप पूरा पूरा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। अब इसका उल्टा केस होता है कि भाई राम वापिस जाता है 3 महीने बाद और इसकी कीमत 35 लाख रुपए होगी भाई। तो यहां से इसको 15 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया भारी भरकम। अब भाई इसको तो बेचने का ऑब्लिगेशन है 50 लाख के ऊपर ही, तो ये तो भाई 50 पे ही बेचेगा। बट राम ने पहले 1 लाख रुपए का टोकन दे रखा था, तो राम था शाना कि भाई मैं तो 1 लाख रुपए का ही मैं अपना प्रीमियम का लॉस यहाँ बियर करूंगा, मैं इसको खरीद ही नहीं रहा हूं। तो उस केस में उसके 14 लाख रुपए क्या बच गए हैं, 14 लाख का लॉस बच गया, अदरवाइज उसको 15 लाख का लॉस हो रहा था। तो वो 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट गया और उसने इस प्रॉपर्टी को खरीदा ही नहीं। तो इससे आप क्या समझे कि जब भी हम प्रीमियम को बाय करते हैं तो हमारा रिस्क के ऊपर बस यही होता है, और प्रॉफिट होगा तो हमें इसी टोकन की वजह से सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर लॉस होगा तो हमारी बस टोकन अमाउंट जाएगी। तो इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अपनी मार्केट के हिसाब से बोलूं, तो मतलब भाई जो प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम है, बस मेरा वही रिस्क के ऊपर है, बस ओनली प्रॉफिट सारा मेरा घर का। और जो अगर मेरे को लॉस होगा ना, वो मैक्सिमम मेरा कितना होगा, जितना मैंने प्रीमियम पे कर रखा है। तो अब हम एक सी का एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि निफ्टी 22,000 चल रही है, स्पॉट प्राइस निफ्टी का है 22,000। तो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं यहां से एक सीई बाय कर लेता हूं, कॉल कॉल यूरोपियन मैंने बाय कर लिया, जो कि 22,000 सीई मैंने बाय किया 100 रुपए पे। मतलब मैंने 100 रुपए क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया कि भाई मेरे यही उड़ेंगे, अगर उड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो वो ऊपर आएगा वो सारा प्रॉफिट, अदरवाइज मैं 100 रुपए का लॉस ले लूंगा। अब यहां से स्पॉट प्राइस 22,300 चला गया, मतलब 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई तो आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा और 100 रुपए आपने पहले ही पे कर रखे हैं, तो नेट नेट आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट कहीं भी नीचे चली जाती है, आपका व्यू गलत हो जाता है, तो आपके कितने रुपए गए, 100 रुपए गए।
ये हो जाएगा लॉस। तो दोनों की दोनों चीजें समझ में आई? दोनों की दोनों चीजें समझ में आई? नहीं आई तो वीडियो को एक बार रिपीट करना। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। श्याम है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। वो सेलर है, वो बोलता है बिल्डर को कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, बट मेरे को राइट टू सेल चाहिए। उसको ये लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट के प्राइस गिर जाए, मेरे फ्लैट के प्राइस गिर जाए, तो मेरे को 50 लाख का एक राइट दे दो कि 50 लाख में ही मैं इसको बेचूंगा। चाहे इसका प्राइस 40-30 कितना ही हो जाए, मैं बेचूंगा 50 में ही, जो लॉस है वो आप बियर करोगे। तो बिल्डर क्या बोलता है, जी हाँ बिल्कुल, हम राइट टू सेल का आपको एक टोकन दे देंगे, बट उसके लिए आप टोकन अमाउंट दे दो मेरे को 1 लाख रुपए। अब बिल्डर 3 महीने बाद आता है और रियल में ही इसके फ्लैट के प्राइस कितने हो गए, 40 लाख। तो उस केस में श्याम खुश हो गया कि देखा भाई, मैंने तो एक ऐसा एक इंश्योरेंस ले लिया था जिसकी वजह से मैं बच गया। 50 लाख में ही वो बेचेगा। मतलब देखो, 50 लाख की चीज अब 40 लाख में होगी, बेचना चाहता है वो, तो उसमें उसको कितने का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख उसने पहले प्रीमियम दे रखा था, तो 9 लाख का हो गया उसको प्रॉफिट। अब भाई इसका दूसरा केस क्या बनेगा कि 3 महीने बाद दोबारा बिल्डर आता है और वो बताता है कि भाई इसकी कीमत 60 लाख रुपए होगी है। ये बेचने वाला था, अब इसकी कीमत 60 लाख होगी है। तो जैसे ही 60 लाख हो जाएगी, श्याम क्या करेगा, भाई मैं तो नहीं बेच रहा हूं। तो अगर वो बेचेगा नहीं तो उस केस में उसको कितने प्रीमियम ही तो जाएगा ना, 1 लाख का प्रीमियम चला गया, मतलब उसको लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 लाख का। तो अगर मार्केट गिर रही है, उस केस में क्या करना है आपको, पुट को बाय करना है। पुट यूरोपियन अगर आप बाय कर रहे हो, तो उस केस में बस आपका जो मैक्सिमम लॉस है, वो आपने जो भी प्रीमियम उठाया है, यहां जैसे 1 लाख था, वही आपका मैक्सिमम लॉस है, और जितना प्रॉफिट है वो आपका खुद का है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, निफ्टी अगर 22,000 चल रही है, निफ्टी अगर 22,000 चल रही है और आपने यहाँ पुट बाय कर लिया और आपका व्यू है कि नीचे है निफ्टी 22,000 पीई, आपने 100 रुपए पे बाय कर लिया और यहां से 21,500 अगर मार्केट आ चुकी, तो उस केस में आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 500 पॉइंट का। तो 500 पॉइंट का अगर आपको प्रॉफिट हो गया, अब आपने प्रीमियम 100 रुपये दिया था, हो गया 500, तो इसमें आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, 400 पॉइंट का। और अगर यहां से मार्केट ऊपर चली गई 22,000 से ऊपर, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, यही 100 पॉइंट का बस। मतलब एक प्रीमियम देके, आप छोटा प्रीमियम देके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो कॉल और पुट को बाय करके। इसमें आपका जो मैक्सिमम जो रिस्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम होगा, इसके अलावा मार्केट से आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो मैंने आपको रियल एग्जांपल से आज समझाने की कोशिश की कि कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन क्या होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप सीई बाय करोगे, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाय करोगे। अब दोनों ही केस में आपका जो मैक्सिमम जो रिस्क है, रिस्क जो होगा वो आपका जो प्रीमियम है सिर्फ वो होगा, और मैक्सिमम दोनों ही केस में जो रिवार्ड होगा वो रहेगा अनलिमिटेड, कितना भी हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन क्या होता है। लाइक कीजिएगा अगर सही में आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो।